जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वैशाख का 25वां दिन है और आज आप सुनेंगे वैशाख मास का 25वां अध्याय। आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृतांत कल ही आरंभ हो गया था, जिसमें द्वादशी तिथि की महिमा का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है कि द्वादशी तिथि किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। द्वादशी तिथि पर किया जाने वाला एक एक दान पुण्य करोड़ों करोड़ों गुना अधिक फल देता है। द्वादशी तिथि पर किया जाने वाला दान पुण्य आपके जीवन को संवारता है। और द्वादशी तिथि का महात्म्य और महत्व बताते हुए वृतांत में आया कि किस प्रकार से एक कुतिया, जो पूर्व काल में एक ब्राह्मणी थी, परंतु अपने कर्मों के कारण वह करोड़ों जन्मों तक फिर निम्न योनि में पैदा होती रही और कुतिया के रूप में जन्म लेती रही और घोर संकटों का सामना करती रही। कभी उसकी आंख फूट जाती, उसकी पूंछ कट जाती, उसके सर में कीड़े पड़ जाते। हाँ, घोर संकटों में थी। तभी एक दिन उसका एक विद्वान ब्राह्मण के घर जाना हुआ। द्वादशी का दिन था। ब्राह्मण पुत्र जो है वो पवित्र नदी से स्नान करके गीले कपड़ों में ही घर आया और उसके द्वारा जब पैर धोए गए तो जो पवित्र नदी का जल था वह उस कुतिया को लग गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका उद्धार हुआ। उसके पिछले जन्म की जो यादें थी वह वापस आ गई। उसे सब समझ आ गया कि वो पहले कौन थी और किन कर्मों के कारण वह इस जन्म में इन कष्टों को भोग रही है। वह तड़प उठी और ब्राह्मण से निवेदन करने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे अपना द्वादशी का पुण्य दो, जिसके प्रताप से मेरे सभी संकट कट जाएंगे और मैं इस कष्टमय योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार से बारंबार वह उस ब्राह्मण को निवेदन कर रही है, नमस्कार कर रही है। यहाँ तक का वृतांत आपने कल सुना था। आज यहाँ से आगे का वृतांत सुनेंगे कि आगे क्या होता है। क्या ब्राह्मण के द्वारा उस कुतिया की मुक्ति होती है? क्या ब्राह्मण अपने द्वादशी के सभी कर्म फलों को उस कुतिया को अर्पित करता है क्या? और द्वादशी के जो कर्म फल हैं वो कितने अधिक हैं? उनके परिणाम स्वरूप किसका क्या उद्धार होता है? ये वृतांत आप आज के इस अध्याय में सुनेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। वैशाख का यह मूल मंत्र है। इसको जितना अधिक आप लिखेंगे उतना अधिक पाएंगे, तो अधिक से अधिक लिखिए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। वैशाख में ओम नारायणाय नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। जो कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं वो पुराणों में वर्णित होती हैं। जिस व्रत आदि के लिए जो कथा बनी होती है वही कथा हम आपको सुनाते हैं। जो कथा लिखी होती है पुराणों में वही कथा आपको सुनाते हैं, इधर उधर की कथाएं नहीं सुनाते हैं। कौन सा व्रत त्योहार आदि कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, ये पुराण और ज्योतिष की जो कैलकुलेशन होती है, पंचांग में जो वर्णन होता है उसके अनुसार आपको बताते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाभ ये होगा कि हम प्रत्येक व्रत त्योहार आदि की सही जानकारी का वीडियो समय से पहले अपलोड करते हैं, तो आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। आजकल वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, तो अगर आप सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, अफवाहों से बचे रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारे कुछ दर्शक जो है पूछ रहे हैं कि पंडित जी कैसे, अगर आपको दक्षिणा भेजनी हो या दान राशि भेजनी हो तो कैसे भेज सकते हैं? तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर उन नंबर्स पर आप जो भी भेजना चाहें वह भेज सकते हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार बारंबार उस दुखी कुतिया के द्वारा अनुग्रह किए जाने पर, बारंबार ब्राह्मण को नमस्कार किए जाने पर, कुतिया के इन वचनों को सुनकर ऋषि पुत्र ने उससे कहा। ऋषि पुत्र अर्थात वही जो ब्राह्मण पुत्र हैं, हे कुतिया, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख भोगते हैं। अतः तू जो तुच्छ प्राणी है अब क्या कर सकती है?
तेरे पाप कर्म के कारण ही तेरे ब्राह्मण पति को ताबीज, चूर्ण आदि से वश में किया गया है। अच्छे लोगों के प्रति किया गया पाप स्वयं को दुख पहुंचाता है। माननीय और अच्छे लोगों के प्रति किया गया पुण्य कर्म दुख का नाश करता है। यदि ये दोनों ही पापियों के पक्ष में या विरुद्ध किए जाएं, तो वे केवल पाप और दुख ही उत्पन्न करेंगे। जैसे सर्प को मीठा दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव बढ़ जाता है। जब ऋषिपुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया बहुत दुखी हो गई। वह जोर से कराह उठी और उस ब्राह्मण पुत्र के पिता के सामने एक बार फिर से चिल्लाते हुए बोली, हे पद्म बंधु, जो कुतिया आपके द्वार पर रहती है, जो प्रतिदिन आपका जूठा खाती है, उसे बचाइए, मुझे बचाइए। वेदों के ज्ञाता लोगों का ऐसा मत है कि ऐसे लोगों को एक सज्जन गृहस्थ द्वारा उद्धार और ऊपर उठाना चाहिए, जिनका पालन पोषण और भरण पोषण उसी को करना चाहिए। चांडाल, कोए और कुत्ते सदैव दया के पात्र हैं। वे प्रतिदिन हवन में भाग लेते हैं, अतः मेरी रक्षा कीजिए। यदि वह ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं करता जिसका पालन पोषण करना चाहिए, विशेषकर जब वह दुर्बल हो, रोग आदि से पीड़ित हो, तो वह नीचे गिर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा वेदों के जानकारों का मत है। जगत के रचयिता हरि ने एक और रचयिता अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न किया है और स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वयं की सेवा करते हैं उन्हें पत्नी आदि कहते हैं। उनकी रक्षा शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। हरि की आज्ञा है कि आश्रितों की रक्षा की जानी चाहिए। कुतिया जो है इस प्रकार से निवेदन कर रही है। वो कह रही है कि देखिए, जो चांडाल है या कुत्ते की जो योनि है, इनके लिए तो विधान है कि हवन में भी इनके नाम का हिस्सा निकाला जाता है। कुत्ते की रोटी आप सभी जानते हैं निकाली ही जाती है। वो कह रही है कि ये तो पुराणों में वर्णित है कि हम तो दया के पात्र हैं, और क्योंकि हमारा भरण पोषण जो है आप पर निर्भर है, और मैं तो रोगी हूँ। यदि कोई रोगी कुत्ता हो, रोगी कुतिया हो, तो उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना तो एक ज्ञानी जन का कर्तव्य बनता है। इस प्रकार से वह कर्तव्य को याद दिलाते हुए निवेदन कर रही है। आगे सुनते हैं कि क्या वर्णन आता है। यदि कोई जीव अपने आश्रितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और अपना ध्यान कहीं और लगाता है, चाहे संयोगवश या जानबूझकर, तो वह भगवान का शत्रु है। वह सभी का हत्यारा है। वह यमलोक में जाता है। चूंकि यह आपका कर्तव्य है और चूंकि आप दयालु हैं, इसीलिए मुझे इस दयनीय स्थिति में जो मैं हूँ, मुझे मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से कुतिया निवेदन कर रही है। उस कुतिया के ये शब्द सुनकर बेटा तो घर में ही रहा, लेकिन दया के भंडार पद्म बंधु घर से बाहर निकल गए। पद्म बंधु कौन? जो ब्राह्मण है। उन्होंने उससे पूछा, यह क्या है? मेरे बेटे ने सारी बात कह सुनाई। बेटे के शब्द सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे कहा, पद्म बंधु क्या कहते हैं अपने बेटे से? हे मेरे पुत्र, तुमने ऐसे शब्द कैसे कहे? हे उत्तम मुख वाले पुत्र, ये अच्छे लोगों के शब्द नहीं हैं। जो पापी अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, वे तिरस्कार के पात्र हैं। देखो मेरे बेटे, सभी लोगों को दूसरों की सहायता के लिए काम करना चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और अच्छे लोग, ये सभी दूसरों की सहायता करते हैं। जब दधीची को यह पता चला कि दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने दयापूर्वक देवताओं की सहायता के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी। हे महान भाग्यशाली, पहले राजा शिवी ने कबूतर की सहायता करने के कारण अपना मांस भूखे बाज को दे दिया था। पृथ्वी पर पहले जीमूतवाहन नामक एक राजा था। उसने भी अपने प्राण दानवीर गरुड़ के लिए त्याग दिए थे। अतः विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान पवित्र लोगों पर वर्षा करते हैं, लेकिन क्या वे अशुद्ध लोगों पर भी वर्षा नहीं करते?
क्या चंद्रमा चांडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अतः मैं इस कुतिया को, जो बार बार विनती कर रही है, अपने पुण्यों से उसी प्रकार बचा लूंगा जैसे कोई कीचड़ में डूबी हुई गाय को ऊपर उठा लेता है। जैसे ही उस कुतिया ने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, वह आवाज जो है तुरंत ही भीतर बैठे हुए पद बंधु तक गई। उन्होंने जब उसको सुना, कुतिया से आके सारा वृतांत सुना, अपने पुत्र से सारा वृतांत सुना, तो वह आश्चर्यचकित हो गए और अपने पुत्र को समझाते हुए उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए कि ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमें उस जीव की सहायता करनी चाहिए। और वह कहते हैं कि अब मैं अपने सभी पुण्यों के द्वारा इसकी सहायता करूँगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, देखिए, हमें सदा जीव की सहायता करनी ही चाहिए। ये एक शिक्षा है जो इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। पुराण कहते हैं कि आप ईश्वर की भक्ति जितनी मर्जी कीजिए, लेकिन आप किसी बेजुबान जानवर की जब सहायता करते हैं तो स्वयं प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। आप उनकी सहायता कीजिए। अब गर्मी का महीना है, गर्मी के समय में बहुत सारे पक्षी बेचारे बिना पानी के मर जाते हैं, और वैशाख में तो वैसे भी पानी का दान, जलदान श्रेष्ठ दान है, करना ही चाहिए। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, वैसे तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, आपको पता ही है कि परिंदों के लिए पानी भर के रखना चाहिए। अगर कोई नहीं भी रखता है तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी छतों पर थोड़ा थोड़ा कोई एक पात्र में पानी भर के रखें, जिससे कि जब भी कोई परिंदा प्यासा आए, कोई पक्षी प्यासा आए, तो उसकी प्यास बुझ जाए। अगर आपके यहाँ कोई कुत्ते आदि जानवर हैं तो आप उनके लिए बाहर भी जल का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे कि वो भी जल की प्यास अपनी बुझा सके, क्योंकि इस समय में जल की आवश्यकता उन्हें भी होती है, एक तो गर्मी से बचने के लिए, दूसरा पीने के लिए। आप जितना अधिक करेंगे उतना अधिक कल्याण होगा, तो कृपया आप इसको अवश्य ही करिएगा। हमारे यहाँ गरीबों को भोजन कराने की एक मुहिम चल रही है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी दान राशि भेजना चाहते हैं तो संपर्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वृतांत में कि किस प्रकार से जो पद्म बंधु हैं वो अपने पुण्यों के द्वारा उस कुतिया का उद्धार करते हैं। ये वृतांत अब हम आगे सुनते हैं। इस प्रकार उस अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण ने अपने पुत्र को अस्वीकार करके वचन दिया। द्वादशी तिथि से उत्पन्न महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, अपने सभी पापों से मुक्त होकर हरिधाम को जाओ। यह कहते ही उसने अचानक अपना पुराना घिसा पिटा शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली एक तेजस्वी महिला बन गई। उसमें 100 सूर्यों के समान तेज था, जो देवी सावित्री के समान था। वह उस ब्राह्मण से विदा होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चली गई। उसने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में उर्वशी नाम से पृथ्वी पर नर और नारायण से जन्म लिया। देखिए कितना अधिक महत्व है द्वादशी तिथि का। द्वादशी का ही केवल उस ब्राह्मण ने अपना जो पुण्य था वो दान किया। केवल एक दिन का पुण्य उस ब्राह्मण ने दान किया, और वो कुतिया जिसके करोड़ों जन्म जो अभी बाकी थे, इसलिए क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ इस प्रकार के कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, जिनको वह भोग रही थी। परंतु एक द्वादशी मात्र के दिन किए गए पुण्यों को उस ब्राह्मण ने उस कुतिया को अर्पित किया, और वह कुतिया न केवल अपने पुराने पापों से मुक्त हुई, वरन उनके प्रभाव से वह एक सुंदर दिव्य कन्या के रूप में स्वर्ग में गई और एक दिव्य रूप में, दिव्य देवी के रूप में आगे वह प्रकट हुई। इतना अधिक फल है साहब इस द्वादशी का। द्वादशी कब है आप सभी जानते हैं, 9 तारीख को द्वादशी है। तो 9 तारीख को आप व्रत अवश्य कीजिएगा। हमारे द्वादशी से संबंधित एक वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पंडित जी एकादशी का व्रत करते हैं तो फिर पारण कैसे करेंगे, और पारण करेंगे तो द्वादशी का व्रत कैसे होगा। देखिए, इसका एक उपाय ये होता है कि एकादशी का जो व्रत है ना, वो द्वादशी के दिन किया जा सकता है। नारद पुराण में इसका वर्णन है। हमने इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें 7 पुराणों से आपके लिए हम द्वादशी की जानकारी लेके आए थे, एकादशी की जानकारी लेके आए थे, एकादशी के व्रत की जानकारी लेके आए थे, जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि यदि कभी भी ऐसा अवसर आता है जिसमें संशय हो तो आप एकादशी का व्रत द्वादशी को कर लीजिए। जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है उस दिन कर लीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। तो इस अवस्था में आप व्रत ही 9 तारीख को कीजिए।
एकादशी की कथा भी सुनिए, एकादशी का भी कीजिए और द्वादशी का जो पुण्यदायी व्रत है इसको भी कीजिएगा। तो आप इस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि आप बहुत अधिक समय तक भूखा रह सकते हैं तो आप फिर 8 तारीख को भी व्रत कीजिए और 9 तारीख को भी व्रत कीजिए। आप पारण वाले दिन पारण का पूजन कीजिएगा भगवान श्री हरि विष्णु का। एक चीज़ और बताएं आपको कि जो आप पारण का पूजन करेंगे ना, वह वही विधि है जो विधि आपकी द्वादशी के पूजन की होगी। उसमें भी पंचामृत अर्पित किया जाएगा, इसमें भी पंचामृत अर्पित किया जाएगा। भिन्नता केवल इतनी है कि पारण वाले दिन आपको पारण की पूजा में पुष्पांजलि भी करनी है और इस पूजा में आपने पुष्पांजलि नहीं करनी है। तो आप पुष्पांजलि कर लीजिएगा, बाकी पूजा तो एक ही होगी। तो आप 8 और 9 दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। अन्यथा दोनों ही व्रत जो हैं वो 9 तारीख को किए जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हाँ, 8 को दोनों नहीं किए जा सकते क्योंकि 8 को द्वादशी सूर्य के मुख से नहीं करते। तो आप या तो 9 को ही दोनों व्रत कीजिए या फिर आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, शारीरिक क्षमता, तो आप दोनों दिन कर सकते हैं। और पारण जो है वो त्रयोदशी में किया जा सकता है। एकादशी के व्रत का पारण ऐसा नहीं है कि केवल और केवल द्वादशी में ही होगा। पारण अगर कभी ऐसा संयोग बनता है तो त्रयोदशी में भी इसकी अनुमति है कि आप पारण कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के वृतांत में क्षमा चाहेंगे कि आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में बताना आवश्यक हो जा रहा है, इसलिए हम आपका समय अधिक ले लेते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के प्रभाव से वह देवताओं की प्रिय बन गई और उसे दिव्य कन्या का पद प्राप्त हुआ। वह कुतिया देवी बन गई। उसने योगियों के समान रूप प्राप्त कर लिया। योगियों के समान, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, उनके जैसा रूप उसने प्राप्त कर लिया। अग्नि के समान वह तेज वाली हो गई, उसका तेज अग्नि के जैसा हो गया। अति उत्तम तथा अभिलाषी हो गई। वह परम कामना में है जिसे पाकर महात्मा भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात पद्म बंधु ने उस तिथि को प्रसिद्ध किया। किस तिथि को प्रसिद्ध किया? द्वादशी तिथि को प्रसिद्ध किया। वह तिथि जो पुण्य को बढ़ाने वाली है और जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए इसे हरि तिथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हरि की सबसे प्रिय तिथि है। कौन सी तिथि? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जो कि इस वर्ष 2025 में 9 तारीख को, 9 मई को है, याद रखिएगा। वह 1 करोड़ चंद्र और सूर्य ग्रहणों से भी श्रेष्ठ है। वह सभी पुण्यों से भी अधिक पुण्यदायी है। वह सभी यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसी तिथि को उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दिया। इतनी अधिक महिमा उस ब्राह्मण ने इस तिथि की फैलाई और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम वैशाख महात्म्य में इसका वर्णन सुनते हैं, जो कि स्कंद पुराण में वर्णित है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि वैशाख की सभी तिथियों में यूं तो 300 तिथियां महत्वपूर्ण हैं, परंतु समस्त तिथियों में जो द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि लोग द्वादशी का पालन नहीं करते हैं तो दान, तप, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कुआं, ये जो भी कार्य करते हैं, मान लीजिए आप कुआं खोद रहे हैं सार्वजनिक पानी का लिए, या आप किसी की सहायता कर रहे हैं, बहुत सारा दान दे रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है यदि आपने द्वादशी के नियमों का पालन नहीं किया तो। द्वादशी का क्या नियम है? प्रातः काल का स्नान, पवित्र नदी का स्नान, विधि हमने आपको बताई है, उस विधि से स्नान कीजिएगा। भगवान का पूजन, भगवान श्रीहरि का पूजन, व्रत, और किस चीज़ का दान? शहद और चावल का दान, या चावल और दही का दान, दही के चावल का दान, दही के मीठे चावल का दान, जल का दान, अन्न का दान, बहुत कल्याणकारी है साहब। ये दान कीजिएगा। इस दिन आप शालिग्राम दान कीजिएगा। ये हरि का दिन है, ये दिन बारंबार नहीं आता। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए, और अधिक कुछ ना कर सकें तो द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के कोमल कोमल पत्ते अर्पित कीजिएगा। वो पत्ते अर्पित करके भगवान की पूजा कीजिएगा। इससे समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा और भगवान विष्णु के लोक को आप
प्राप्त कर लेंगे। और 13वें दिन अर्थात 13 के दिन आप 9 को व्रत कर रहे हैं, 10 तारीख को 13 होगी, 13वां दिन होगा। दूध और दही में चीनी और शहद जैसी विभिन्न सामग्रियों से भगवान विष्णु की आपने पूजा करनी चाहिए। आप अभिषेक कीजिएगा। ये पारण के दिन की बात हो रही है। इसका हम विशेष रूप से वीडियो भी आपके लिए बनाएंगे। जो द्वादशी का व्रत कर रहे हैं वो त्रयोदशी को पारण कैसे करें। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दही, मिले हुए चावल और जल का एक घड़ा और दक्षिणा के साथ दान करता है, उसका पुण्य भगवान कहते हैं कि उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो किसी व्यक्ति को प्रति वर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष भर 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाला स्वादिष्ट व्यंजन कराता है, तब उसको जो पुण्य मिलता है, इतना पुण्य केवल इस दिन, किस दिन, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दही मिश्रित चावल और जल का एक घड़ा दान करने से, दक्षिणा के साथ दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो ये दान आप अवश्य कीजिएगा। चावल लीजिएगा, दही में मिले हुए चावल आपको लेने हैं, दही मिश्रित चावल लीजिएगा और जल का एक घड़ा, अति कल्याणकारी रहेगा। ये जो चावल होते हैं ना, ये मीठे चावल बनाए जाते हैं जो दही के साथ खाए जाते हैं, वो वाले चावल आप ले लीजिएगा एक पात्र में। देव जी कहते हैं कि आपको द्वादशी के दिन इनका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से उस ब्राह्मण का कल्याण हुआ, उस ब्राह्मण ने उस कुतिया का कल्याण किया, उसी प्रकार से आपका, आपके पूर्वजों का और आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। कल हम सुनेंगे आगे का 26वां अध्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, रोचक वृतांत उसमें आने वाला है, तो कृपया सुनते रहिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।